हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने थोड़े ही दिन पहले एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन देते हुए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो कंडक्टर की वैकेंसी फिलअप की गई थी, तो उसके जो आपके एग्ज़ाम थे वो दिसंबर महीने से शुरू हो जाएंगे। टेंटेटिव जो एग्ज़ाम स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट थी वो आ चुकी थी। तो जैसे कि सिलेबस के बारे में कई लोगों के मन में डाउट चला हुआ था कि आखिरकार सिलेबस क्या था। तो लोक सेवा आयोग उसी के काम में लगी हुई थी। तो फाइनली अभी एक इन्फॉर्मेशन साझा करते हुए सिलेबस की पूरी जानकारी जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से दे दी गई है। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि किस तरह का आपका एग्ज़ाम होगा और सिलेबस आखिरकार क्या होना चाहिए या फिर क्या होगा, वो आप लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी डिटेल के अंदर। और कुछ स्ट्रैटेजीज़ भी बताई जाएंगी जिससे आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकोगे। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनना जिन भी लोगों ने फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है। अभी सिलेबस की जानकारी दी गई है, तो सोचा आप सभी को इसके बारे में इन्फॉर्म ज़रूर कर दें। तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाय किए हुए जो सिलेबस की डिटेल दी गई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो पहले क्या होता कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का तो सभी लोगों को पता ही तो होता है कि क्या सिलेबस होना चाहिए। बट अगर नई एजेंसी में आपकी भर्ती हो रही है तो आपको लोगों को पता भी होना चाहिए कि जो नया सिलेबस बनाया गया है उसमें आखिरकार आपको क्या पढ़ना होगा। तो देख सकते हो नोटिफिकेशन यह है कि सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ कंडक्टर क्लास 3 की जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपकी वैकेंसी है उसके लिए क्या सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बताएं तो सबसे पहले आपको नॉलेज ऑफ हिंदी, यानी हिंदी का जो आपको ज्ञान है वो पूरी तरह से होना चाहिए। इसी के साथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश का भी एक एग्ज़ाम जो है वो आपका होगा। इंग्लिश को आपको पता होना चाहिए नॉलेज। हिंदी के जो भी होते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो भी होते हैं, क्रिया वगैरह, ये सभी इसी के अंदर आते हैं। फिर बाद में बात करें तो जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का तो आपको जनरल नॉलेज पता होना ही चाहिए, साथ ही साथ जनरल नॉलेज आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल भी पता होना चाहिए। तो वही कि पहला एग्ज़ाम एक इंग्लिश आ गया, दूसरा हिंदी सब्जेक्ट आपका होगा, तीसरा आपका जीके जो हिमाचल और सेंटर वगैरह इंडिया का, इंटरनेशनल का, ये एक कंबाइंड जो वो आपका एग्ज़ाम होगा। फिर फोर्थ नंबर पर मैथ्स का जो होता है वो आपका एग्ज़ाम होगा। फिर आपका जो रीज़निंग होती है, लोगों को पता ही होता है कि रीज़निंग आखिरकार हर एक एग्ज़ाम में होती है, चाहे वो कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे, आपकी रीज़निंग एप्टीट्यूड होता ही होता है। इसलिए लॉजिकल रीज़निंग का भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो नॉलेज ऑफ आईटी टूल्स का आप लोगों को पता होना चाहिए। ये थोड़ी सी आईटी टूल्स मतलब ये कंप्यूटर लाइनिंग में आपका आ जाता है, ठीक है। जो इतना यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ये आते हैं आपके कंप्यूटर बेसिस। तो यहाँ पर जीपीएस के वगैरह पता होना चाहिए कि जीपीएस आखिर क्या होता है, मतलब जो आपका मैप होता है वो किस तरह काम करता है, जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस होती हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। वेबसाइट ऑफ एचआरटीसी के बारे में पता होना चाहिए। ई टिकटिंग जो होगा वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ करंट अफेयर बन सकता है कि अब कैशलेस आपके लिए एक सुविधा प्राप्त की गई है कि कैशलेस आप अब टिकट काटोगे, यानी आपके पास एक मशीन होगी जिसके अंदर डेबिट क्रेडिट कार्ड आप स्वाइप कर सकते हो, यूपीआई से पेमेंट ले सकते हो। फिर पेमेंट गेटवेज यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एचआरटीसी की क्या क्या होती हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बात करें तो फर्स्ट एड एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि चोट लगने पर किस तरह की जो, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। वहाँ पर आएंगे तो आपको क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही, ठीक है। क्वेश्चंस तो वहाँ पर एमसीक्यू ही होंगे, 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए होंगे, उनसे एक आपने जो है वो चूज़ करना है। आगे बात करें तो यहाँ पर मोटर व्हीकल एक्ट जो है उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो एक टॉपिक आप अभी से शुरू कर सकते हो कि मोटर व्हीकल एक्ट में कितने, मतलब क्या क्या इसके अंदर अनुसूचियाँ वगैरह थी, किस तरह का यह एक्ट बनाया गया है, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो मोटर व्हीकल एक्ट आज ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। फिर नेक्स्ट आपका जो सबसे 10वें नंबर का जो एक हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होगा पर्सनल हाइजीन, बिहेवियर आपका, स्किल्स एक्सेट्रा। ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये 10 तरह के आपके लिए सिलेबस मैंडेटरी रहेगा। और अगर आपने इस तरह के सिलेबस को अगर थोड़ा सा ही कोताही बरती, जैसे कि अगर मोटर व्हीकल एक्ट नहीं पढ़ा आपने, पर्सनल हाइजीन के बारे में पता नहीं होगा, स्किल्स का के वगैरह में आप लोगों को पता नहीं होगा, या फिर ये आईटी टूल्स वगैरह आपने छोड़ दिए, तो आपकी जो वहाँ पर आप हज़ारों बच्चों से पीछे हो जाओगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सिलेबस हमारे लिए मैंडेटरी बनाया गया है लोक सेवा आयोग की तरफ से, और आपको यही पढ़कर वहाँ पर जाना है। व्यर्थ की चीज़ें नहीं पढ़नी। वैसे तो इन्होंने डिटेल इसलिए नहीं दी होगी क्योंकि थोड़ा बहुत पता होना ही चाहिए लोगों को
क्योंकि अगर टॉपिक वाइज़ डिटेल दे देते तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता। जैसे कि हिंदी में आपको क्रिया पढ़नी है या फिर रीज़निंग में आपको कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन वगैरह या फिर और तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर रीड करने हैं। वर्बल, रीज़निंग, नॉन वर्बल इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो आप लोगों को अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वगैरह की तैयारी करते होंगे या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, मतलब काफ़ी आसान होगा आप लोगों के लिए। और अगर पहली बार आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा मुश्किल आप लोगों के लिए हो सकता है। तो इसीलिए अभी से क्लासेस वगैरह लगाना शुरू कर दीजिए और जो आपको सिलेबस बताया गया है इसी के आधारित आप तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए।